हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिनव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ी व्यंजन। व्यंजन तो हमारे घरों में बहुत बनते हैं, लेकिन आपको उन सारे व्यंजनों का नाम हिंदी में पता होगा। लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में छत्तीसगढ़ी में उनका नाम पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के नाम, तथा वो मीठे होते हैं, नमकीन होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से पर्व में बनाए जाते हैं और उनकी विशेषता क्या होती है। ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। जिन्होंने भी ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो मैं नए लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ी व्यंजन। पहला व्यंजन है छत्तीसगढ़ी ठेठरी। ठेठरी, ये जो ठेठरी है ये लंबी या गोल आकार में होती है और ये नमकीन व्यंजन है। ठेठरी लंबी या गोल आकार में होती है। इसको लंबा या गोल दोनों तरह से बनाया जाता है और यह एक नमकीन व्यंजन है और यह बनाया जाता है बेसन से। ये बेसन से बनता है और यह व्यंजन विशेष तौर पे बनता है तीजा और पोला के समय। मैं जैसे जैसे बताते जा रही हूँ, आप अपने नोट्स कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट व्यंजन बताती हूँ, वो है खुरमी। खुरमी है वो गेहूं के आटे से बनता है और यह एक मीठा व्यंजन है। खुरमी एक मीठा व्यंजन है जो कि गेहूं के आटे से बनता है। यह व्यंजन भी तीजा और पोला के समय में मुख्य तौर पर बनाया जाता है। नेक्स्ट व्यंजन है हमारा देहरौरी। देहरौरी है एक देसी रसगुल्ले। ये एक मीठा व्यंजन है। ये रसगुल्ले की तरह छोटे छोटे होते हैं। यह चावल, आटा व गुड़ से निर्मित होते हैं। यह मुख्य तौर पर पितृपक्ष में बनाया जाता है। देहरौरी ये देसी रसगुल्ले की तरह दिखते हैं, छोटे छोटे गोल गोल, और यह खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। नेक्स्ट व्यंजन है भजिया। स्टूडेंट्स, ये व्यंजन तो आप सभी ने सुना भी होगा और खाया भी होगा। भजिया बनता है चना बेसन से और यह एक नमकीन व्यंजन है। भजिया मुख्यतः सभी लोग जानते हैं। यह कढ़ाई में तलकर निकाला जाता है। यह व्यंजन अतिथि संस्कार में विशेष रूप से बनाया जाता है। कोई अतिथि आता है तो हम भजिया ज़रूर बनाते हैं। नेक्स्ट व्यंजन है हमारा कुसली। कुसली, जो हम हिंदी में गुजिया बोलते हैं, उसको छत्तीसगढ़ी में कुसली बोलते हैं। और आपको तो पता ही है, गुजिया तो एक मीठा पकवान होता है और यह विशेष तौर पर दिवाली में बनता है। गुजिया को छत्तीसगढ़िया में बोला जाता है कुसली। नेक्स्ट व्यंजन है हमारा बरा। बरा बनता है उड़द दाल से। यह विवाह तथा पर्व में विशेष चलन है। यह विवाह तथा किसी खास पर्व में ज़्यादा बनता है। नेक्स्ट व्यंजन है हमारा पेज। पेज माड़ सहित चावल का हल्का भोजन जो पेय भी होता है। जब हम चावल बनाते हैं, खुले में चावल बनाते हैं, तो ऊपर में एक सफ़ेद परत जमती है, वो कहलाती है पेज। वो उस पानी को बोला जाता है पेज या फिर माड़ बोला जाता है।
यह चावल से निकलता है क्योंकि चावल पकाया जाता है, उसी में से निकलता है। और यह पीते हैं, इसको छत्तीसगढ़ी में पिया भी जाता है। नेक्स्ट व्यंजन है हमारा तस्मई। तस्मई एक मीठा व्यंजन है और यह बनता है आपका दूध, चावल व शक्कर से। तस्मई आपको सुनने में अभी अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं बताती हूँ कि तस्मई किससे बोला जाता है। तस्मई बोला जाता है खीर को। यह एक खीर का ही रूप होता है। खीर में भी दूध, चावल व शक्कर लगता है, तस्मई में भी दूध, चावल व शक्कर रहता है। खीर हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी में खीर को तस्मई बोला जाता है और यह मुख्यतः बनाया जाता है शरद पूर्णिमा के अवसर पर। स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको या तो हिंदी में दे दिया जाएगा, उसको छत्तीसगढ़ी में बताना रहेगा। जैसे खीर, खीर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, तो तस्मई बोला जाता है। या तो फिर इस प्रकार का पूछा जाता है कि वह किस अवसर पर बनता है, या ये पूछा जाता है कि वह किससे निर्मित है। जैसे तस्मई दूध, चावल व शक्कर से निर्मित है। या फिर ये पूछा जाएगा कि यह किस प्रकार का व्यंजन है, नमकीन व्यंजन है या मीठा व्यंजन है। तो इसलिए मैंने जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको आप वैसी का वैसी नोट डाउन करके याद कीजिएगा। इसमें आप कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट व्यंजन है आपका बोबरा। बोबरा भी एक मीठा व्यंजन होता है। यह चावल से बनाया जाता है, चावल से निर्मित एक मीठा व्यंजन है। बोबरा अधिकतर मात्र नवमी में बनता है। नेक्स्ट व्यंजन है आपका अइसा। अइसा को बहुत जगह अरसा भी बोला जाता है या फिर अनरसा भी बोला जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में इसे अइसा बोला जाता है। अइसा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। यह एक मीठा व्यंजन है जो कि चावल, आटा और गुड़ की चाशनी से बनता है। यह आकार में बड़ा व गोल होता है। इसे मुख्यतः दिवाली और होली में बनाया जाता है, अइसा। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन। आज हमने 10 छत्तीसगढ़ी व्यंजन के बारे में पढ़ा है। कौन सा मीठा होता है, कौन सा नमकीन होता है, किस प्रकार बनता है और यह किस विशेष पर्व में बनता है। कल आगे की क्लास में हम और 10 छत्तीसगढ़ी व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा और आप एक अलग से नोट्स कॉपी बना के डेली मैं जो भी पढ़ाती हूँ वो आप नोट डाउन करते जाइए, जिससे आपका एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू।